सिकंदर यूनान से भारत आया और उसने अपनी विजय यात्रा पूरी की तो उसका बड़ा मन था कि वह भारत से कोई ऐसी चीज लेकर जाए जिसे देखकर उसकी रानियां और उसकी प्रजा खुश हो जाए। सिकंदर ने सोचा कि मैं भारत से किसी साधु को अपने देश लेकर चलता हूँ क्योंकि यहाँ के साधु बहुत अनूठे होते हैं। जंगल में उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह एक चट्टान पर लेटा हुआ था। सिकंदर उस साधु के पास पहुंचा तो कुछ लोग ने साधु को सूचना दी कि विश्व विजेता और दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट सिकंदर महान यहाँ आए हैं। सिकंदर के साथ आए लोगों को लग रहा था कि साधु उठकर सम्राट का स्वागत करेगा और पूछेगा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, लेकिन साधु तो वहां पड़ा रहा और पड़े पड़े बोला, दुनिया जीतकर क्या करोगे? इस खून खराबे में कुछ नहीं रखा है। सिकंदर ने कहा, मैं इस दुनिया पर राज करूंगा, मेरे पास बहुत सारी धन संपत्ति होगी। साधु ने कहा, उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर बोला, उसके बाद मैं आराम से रहूंगा। साधु ने कहा, इतना उपद्रव करके आराम चाहते हो तो हमें देखो, हम तो वैसे ही आराम से लेटे हैं। साधु इतना कहकर दूसरी ओर करवट लेकर लेट गया। सिकंदर को लगा कि ये तो कुछ अधिक हो गया। सिकंदर ने गुस्से में कहा, देखो तुम अब भी समझ जाओ कि मैं सिकंदर महान हूँ, मैं भी डायोजनीज महान हूँ। उस फकीर का नाम डायोजनीज था। सिकंदर को लगा कि ये बहुत पहुंचा हुआ फकीर है। सिकंदर बोला, आप तो मेरी कुछ सेवा नहीं कर रहे, कुछ पूछ नहीं रहे, मैं ही पूछ लेता हूँ कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु बोला, अभी तो तुम यहाँ से हटो, तुम्हारी वजह से मुझ तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है। सिकंदर को समझ आ गया कि किसी साधु को अहंकार से नहीं जीत सकते और वह खाली हाथ लौट गया। दोस्तों, जब किसी के जीवन में साधुता आ जाती है, यानी जब किसी व्यक्ति का स्वभाव साधु की तरह हो जाता है, तो वह हर हाल में चिंता से मुक्त रहता है और प्रसन्न रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।